हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या हैं और प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हुए कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। बात करें रिसर्च प्रॉब्लम की तो जब कोई रिसर्चर डिफ़िकल्टी फेस करता है किसी प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सिचुएशन में तो उसे ही रिसर्च प्रॉब्लम कहा जाता है। इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करना ही रिसर्च का काम है। रिसर्च प्रॉब्लम के कुछ सोर्सेज होते हैं जैसे बिजनेस प्रॉब्लम्स, डे टू डे प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अनएक्सप्लोर एरियाज़, पॉलिसी प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। पॉइंट्स टू बी कवर, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। Research problem. Without a problem, research cannot proceed because there is nothing to proceed from and proceed towards. Therefore, the first step in research is to perceive a problem, either practical or theoretical. The recognition or existence of a problem motivates research. It may be noted that research is the process of repeated search of truth or facts. Thus, a problem sets the goal or direction of research. A problem in simple words is some difficulty experienced by the researcher in a theoretical or practical situation. Solving this difficulty is the task of research. A problem exists when we do not have enough information to answer a question. The answer to the question is what is solved in the research. By problem, we mean any condition or circumstances in which one does not know how to act and what to accept as true. In our common uses, when we are unable to assess a thing correctly, we often say it is problematic. Thus, the researcher who selects a problem formulates a hypothesis or postulates a theoretical assumption that this or that is true. This or that thing to do, she collect proof of his or her hypothesis. Based on the analysis of the data collected, he or she assert the truth और answers the question या solves the problem। बिना किसी प्रॉब्लम के रिसर्च नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ होगा ही नहीं जिसके लिए प्रोसीड किया जाए। इसलिए रिसर्च में पहला स्टेप है एक प्रॉब्लम को समझना, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या थियोरेटिकल। प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन या एग्जिस्टेंस रिसर्च को मोटिवेट करती है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि रिसर्च ट्रुथ और फैक्ट के रिपीटेड सर्च की प्रोसेस है। इस प्रकार एक प्रॉब्लम रिसर्च की डायरेक्शन या गोल सेट करती है। सिंपल वर्ड्स में प्रॉब्लम रिसर्चर द्वारा थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सिचुएशन में फेस की गई डिफ़िकल्टी है। इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करना ही रिसर्चर का काम है। कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। क्वेश्चन का आंसर वो है जो कि रिसर्च में ढूंढा गया हो। प्रॉब्लम से हमारा मतलब है कोई कंडीशन या सर्कमस्टेंस जिसमें किसी को ये ना पता हो कि क्या करना है और किसे सच्चाई के तौर पर स्वीकार किया जाए। हमारी डे टू डे यूजेस में जब हम किसी चीज़ को सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर पाते तो जनरली हम बोलते हैं कि ये प्रॉब्लमैटिक है। इस प्रकार रिसर्चर जो किसी प्रॉब्लम को सेलेक्ट करता है वो कोई अनुमान या अजम्पशन फॉर्मुलेट करता है कि यह सही है या फिर ये करना है। वो अपने हाइपोथीसिस यानी अनुमान के लिए प्रूफ कलेक्ट करता है। उसके थ्रू कलेक्टेड डेटा के एनालिसिस के बेस पर वो ट्रूथ को प्रूव करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहला, बिजनेस प्रॉब्लम्स। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ फेल्ट नीड। द नीड मे बी एन आंसर और अ सॉल्यूशन और एन इम्प्रूवमेंट इन फैसिलिटीज़ या टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल, कार्स बिजनेस एक्सपीरियंसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। दे मे बी बिजनेस पॉलिसी प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, general management problems or functional area problems. The functional areas are financial management, marketing management, production management and human resource management. Every business research problem is expected to solve a management problem by facilitating rational decision making. Research problem एक महसूस की गई आवश्यकता है। वो आवश्यकता एक आंसर या सॉल्यूशन हो सकती है या टेक्नोलॉजी या फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट, जैसे कार्स के बिज़नेस में एक्सपीरियंस, वेरियस टाइप्स की प्रॉब्लम्स। ये बिज़नेस पॉलिसी प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, जनरल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स या फंक्शनल एरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। फंक्शनल एरिया हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट,
प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। रेशनल डिसीजन मेकिंग के द्वारा हर बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम की मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड आर कॉन्स्टेंटली ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू प्रॉब्लम्स एंड दस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, what is the impact or implications of a new technique or new process or new machine? फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉन्स्टेंटली न्यू प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं रिसर्च के लिए। एग्जाम्पल के लिए न्यू टेक्निक, प्रोसेस या न्यू मशीन का इम्पैक्ट या इम्प्लीकेशंस क्या होगी। नेक्स्ट, डे टू डे प्रॉब्लम्स। अ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी फ्रॉम द डे टू डे एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर। Everyday problems constantly present something new and worthy of investigation, and it depends on the keenness of observation and sharpness of the intellect of the researcher to knit his daily experience into a research problem. For example, a person who travels in city buses every day finds it a problem to get in or get out of the bus. रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्चर के डे टू डे एक्सपीरियंस में से एक हो सकती है। डेली की प्रॉब्लम्स नई और इन्वेस्टिगेशन के लिए वर्दी चीज़ें कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट करती है, और ये रिसर्चर की ऑब्जर्वेशन और शार्पनेस पर डिपेंड करता है कि वह अपने डेली एक्सपीरियंस को एक रिसर्च प्रॉब्लम में के रूप में जोड़े। एग्जाम्पल के लिए, एक पर्सन जो डेली बस में ट्रैवल करता है, उसके लिए ये एक प्रॉब्लम है कि वो डेली बस में चढ़े या बस से उतरे। नेक्स्ट, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़। रिसर्च प्रॉब्लम्स कैन बी बोथ abstract and of applied interest. The researcher may identify the areas in which much work has been done and the areas in which little work has been done, or areas in which no work has been done. He may select those areas which have not been explored so far या explored very little. Unexplored यानी अज्ञात या undiscovered. Research problems abstract और applied दोनों टाइप्स की हो सकती है। रिसर्चर वो एरिया आइडेंटिफाई करता है जिसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया हो, जिसमें बहुत कम काम किया गया हो, और वो एरिया जिसमें कोई काम ना किया गया हो, और इन एरियाज़ में से वो एरिया वह सेलेक्ट करता है जिसको बहुत कम एक्सप्लोर किया गया हो या एक्सप्लोर ही ना किया गया हो। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ वंस ओन इंटरेस्ट। अ रिसर्चर में ऑल्सो सेलेक्ट अ प्रॉब्लम फॉर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम अ गिवन थ्योरी इन विच ही हैज़ कंसिडरेबल इंटरेस्ट. In such situations, the researcher must have a thorough knowledge of that theory and should be able to explore some unexplained aspects or assumptions of that theory. एक रिसर्चर किसी दी गई थ्योरी से इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉब्लम को सेलेक्ट भी कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। इस सिचुएशन में रिसर्चर को उस थ्योरी की थोरो नॉलेज होनी चाहिए और इस थ्योरी के किसी अनएक्सप्लेन एस्पेक्ट या असम्पशन का पता लगाने में एबल होना चाहिए। बुक्स, thesis, dissertation, abstract, articles. Special assignments in textbook, research theses, investigative reports, research articles in research journals, etc. are rich sources for problem seekers. These sources may suggest some additional areas of needed research. Problem seekers के लिए textbooks, research theses, investigative reports, research articles, etc. में special assignment काफ़ी rich sources हैं। इन सोर्सेज से नीडेड रिसर्च के कुछ एडिशनल एरियाज़ को सजेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, पॉलिसी प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स गिव राइज टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट. द रिसर्चर में आइडेंटिफाई दीज एस्पेक्ट्स फॉर हिज रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल, what is the impact of the government's new industrial policy on industrial development? गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के प्रभाव पैदा करते हैं। रिसर्चर इन एस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन अपनी रिसर्च के लिए कर सकता है, जैसे गवर्नमेंट की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डिस्कशन विद सुपरवाइजर एंड अदर knowledgeable persons. The researcher may find it fruitful to have discussions with his/her proposed supervisor or others knowledgeable persons in the area of the topic. रिसर्चर को अपने सुपरवाइजर्स और अदर नॉलेजेबल पर्सनस जिनको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, उनके साथ डिस्कशन फ्रूटफुल लगता है। पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम. एवरी प्रॉब्लम selected for research must satisfy the
फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला, इट शुड बी इंटरेस्टेड टू द रिसर्चर एंड शुड फिट इनटू हिज एप्टीट्यूड। कोई भी प्रॉब्लम जो कि रिसर्च के लिए सिलेक्ट की जाए उसे ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। पहला, यह रिसर्चर के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए और उसके एप्टीट्यूड में फिट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें रिसर्चर को इंटरेस्ट ना हो और उसे समझने में भी प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट, इट शुड बी फ्रॉम एन एरिया ऑफ द रिसर्चर्स स्पेशलाइजेशन। प्रॉब्लम रिसर्चर के एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन से होनी चाहिए जिसमें वह निपुण हो। नेक्स्ट, इट शुड करस्पॉन्ड टू द रिसर्चर्स एबिलिटीज़ बोथ एक्वायर्ड एंड एक्वायरेबल। यह रिसर्चर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो उसने एक्वायर की हुई हो या वो एक्वायर कर सकता है। इट शुड बी बिग इनफ टू रिसर्चेबल एंड स्मॉल टू बी हैंडल्ड। प्रॉब्लम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उस पर रिसर्च हो सके और इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे हैंडल किया जा सके। मतलब प्रॉब्लम ना तो ज़्यादा बड़ी हो ना छोटी जिससे रिसर्च हो पाए। नेक्स्ट, द टॉपिक सेलेक्टेड शुड बी ओरिजिनल और एटलीस्ट लेस एक्सप्लोर्ड। The purpose of the research is to fill the gaps in existing knowledge or to discover new facts and not to repeat already known facts. Knowledge about previous research will serve at least three purposes. पहला, it will enable the researcher to identify his specific problem for research. दूसरा, it will eliminate the possibility of unnecessary duplication of effort and it will give him valuable information on the merits and limitations of various research techniques which have been used in the past. Selected topic ओरिजिनल और लेस एक्सप्लोर्ड होना चाहिए। रिसर्च का पर्पस एग्जिस्टिंग नॉलेज के गैप्स को फिल करना और नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना है और पहले से नॉन फैक्ट्स को रिपीट करना नहीं। प्रीवियस रिसर्च के बारे में नॉलेज थ्री पर्पस सर्व करेगी। पहला, इससे रिसर्चर को रिसर्च की स्पेसिफिक प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलेगी। दूसरा, इससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरा, इससे रिसर्चर को वेरियस रिसर्च टेक्निक्स के मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट, इट शुड बी ऑफ सिग्निफिकेंस एंड सोशली रेलिवेंट एंड यूजफुल। यह सोशली रेलिवेंट और यूजफुल होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड हैव अ क्लियर फोकस और ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव और फोकस क्लियर होना चाहिए। The feasibility of carrying out research on the selected problem should be checked against the following considerations: whether adequate or suitable data are available, whether there is access to the organization and respondents, whether cooperation will be forthcoming from the organization and respondents, what are the resources required and how are they available, whether the topic is within the resources position of the researcher. सेलेक्टेड प्रॉब्लम पर रिसर्च करने की फिजिबिलिटी को इन कंसिडरेशन से चेक किया जाना चाहिए। पहला, कि एडिक्वेट और सुटेबल डेटा अवेलेबल है या नहीं, क्या ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पोंडेंट्स तक एक्सेस है, क्या कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पोंडेंट से आ रहा होगा, कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और वो कैसे अवेलेबल होंगे, क्या टॉपिक रिसर्च के रिसोर्सेज की पोजीशन के अंदर है। इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम लिमिट्स परमिजिबल। यह परमिजिबल टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।